जापान एक ऐसा देश जहां नियॉन लाइट से भरे शहरों के बीच हजारों साल पुरानी ट्रेडिशंस आज भी सांस लेती हैं। जहां लोग चेरी ब्लॉसम के नीचे मुस्कुराते हैं, जहां मंदिरों की घंटियों में शांति सुनाई देती है और जहां हर साल लाखों टूरिस्ट सिर्फ उसकी खूबसूरती देखने आते हैं। लेकिन इसी खूबसूरत जापान में माउंट फूजी की शांत पहाड़ियों के नीचे एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लोकल आज भी रात होने के बाद जाने से डरते हैं। एक जंगल जो दिन में पोस्टकार्ड जैसा दिखाई देता है, लेकिन रात में जैसे जिंदा हो जाता है। आओकीगाहरा फॉरेस्ट, द सी ऑफ ट्रीज, या फिर कहा जाए द सुसाइड फॉरेस्ट। कहा जाता है अगर इस जंगल ने तुम्हारा नाम सुन लिया तो वह तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देता। रात के करीब 2:15 का समय था। जापान के ओकीगाहरा फॉरेस्ट के अंदर एक इमरजेंसी कॉल रिकॉर्ड हुई। कॉल कनेक्ट होते ही ऑपरेटर ने सिर्फ हैवी ब्रीदिंग सुनी, फिर किसी आदमी की कांपती हुई आवाज़। वो इंसान नहीं है। पीछे से सूखे पत्तों पर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आ रही थी। जब आदमी ने फुसफुसाकर कहा, वो मेरे पीछे खड़ी है, और फिर लाइन पर अचानक एक और आवाज़ सुनाई दी, एक महिला की, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई। डोंट लेट हिम लीव। अगले ही सेकंड कार डिस्कनेक्ट हो गई। जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची, उन्हें सिर्फ एक फ़ोन मिला। उसकी स्क्रीन पर कैमरा रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कैमरे के आखिरी फ्रेम में कॉलर अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे पेड़ के बीच कोई खड़ा था। माउंट फ्यूजी के नीचे फैला ओकीगाहरा फॉरेस्ट बाहर से किसी पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत दिखता है। घने पेड़, काई से ढकी जमीन और एंडलेस साइलेंस। लेकिन लोकल्स इस जगह को देखकर मुस्कुराते नहीं, डर जाते हैं, क्योंकि इस जंगल के बारे में कहा जाता है जो अंदर जाता है वो हमेशा अकेला वापस नहीं आता। दिन में यहाँ टूरिस्ट घूमते हैं, लेकिन रात होते ही पूरा फॉरेस्ट बदल जाता है। हवा भारी लगने लगती है, आवाज़ें अजीब हो जाती हैं, और कुछ ट्रेल्स ऐसे लगते हैं जैसे वह खुद तुम्हें अंदर बुला रहे हों। नवंबर 2017। टोक्यो के 4 कॉलेज फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वे ओकीगाहरा में पूरी रात स्पेंड करेंगे। उनका प्लान सिंपल था, अर्बन लेजेंड्स एक्सपोज करना। उनमें थे हारुतो, अमी, रिन और यूकी। चारों पैरानॉर्मल स्टोरीज पर हंसते थे। उनके लिए गोस्ट सिर्फ इंटरनेट के मिथ थे। लेकिन फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर पहुंचते ही उनकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगी, क्योंकि वहाँ एक ओल्ड वार्निंग बोर्ड लगा था। उस पर जापानीज में लिखा था, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पेरेंट्स का अनमोल गिफ्ट है। नीचे किसी ने रेड मार्कर से एक लाइन लिख रखी थी, अगर जंगल तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना।
रात करीब 11:15 बजे चारों फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर चुके थे। उन्होंने पीछे रेड टेप बांध रखी थी ताकि रास्ता ना भूलें। पहले कुछ मिनट्स सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे साइलेंस अननेचुरल लगने लगी। इतनी डीप साइलेंस कि उन्हें खुद अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। एमी ने नर्वस होकर कहा, यहाँ बर्ड्स क्यों नहीं हैं? कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सच में पूरा फॉरेस्ट डेड साइलेंट था। रात करीब 11:30 बजे रेन अचानक रुक गया। तुम लोगों ने सुना? दूर कहीं बहुत हल्की आवाज़ आई, जैसे कोई महिला रो रही हो। यूकी हंस पड़ा। फॉक्स होगी, लेकिन हरुतो का चेहरा सीरियस हो गया, क्योंकि आवाज़ इंसानी लग रही थी और वो धीरे धीरे करीब आ रही थी। क्राई क्राई क्राई। फिर अचानक पूरी तरह साइलेंस। ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से आवाज़ काट दी हो। रात करीब 12 बजे उनका कंपास घूमना शुरू हो चुका था। जीपीएस सिग्नल गायब थे और रेड टेप जिस डायरेक्शन में उन्होंने बांधी थी अब अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रही थी। एमी पैनिक में आ गई। ये इम्पॉसिबल है। तभी यूकी ने फ्लैशलाइट घुमाई और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पेड़ के बीच कोई खड़ा था, बहुत दूर, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बाल, चेहरा ढके हुए, मोशनलेस। चारों फ्रीज हो गए। हरुतो ने आवाज़ लगाई, हे। कोई जवाब नहीं, बस वो फिगर धीरे धीरे पेड़ों के पीछे गायब हो गई। रात करीब 1:15 बजे अब फॉरेस्ट अलग महसूस होने लगा था। पेड़ ज़्यादा डार्क लग रहे थे। हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई थी और फुटस्टेप की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उनके अलावा वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई इनविजिबल चीज़ उनके साथ चल रही हो। एमी रोने लगी। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन पीछे जाने पर उन्हें सिर्फ पेड़ दिखाई दिए। रेड टेप गायब हो चुकी थी। रात करीब 1:15 बजे यूकी अचानक रुक गया। उसकी आंखें डार्कनेस में किसी चीज़ को घूर रही थी। वो फिर दिखी। बाकी लोगों ने फ्लैशलाइट उसी तरफ घुमाई। इस बार फिगर पहले से ज़्यादा करीब थी, इतनी करीब कि उसके गीले सफ़ेद कपड़े साफ दिखाई दे रहे थे। उसका सिर झुका हुआ था, बाल ज़मीन पर लटक रहे थे और सबसे हॉरिफाइंग बात, उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे वह ज़मीन से कुछ इंच ऊपर खड़ी हो। जिन की कांपती आवाज़ में कहा, रन। लेकिन तभी फिगर ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और डार्कनेस के बीच उसकी आंखें दिखाई दी, पूरी काली, एम्प्टी, और उसके होंठ धीरे धीरे फैलने लगे एक अननेचुरल स्माइल में। रात करीब 1:30 बजे चारों भागने लगे, पेड़ के बीच ब्लाइंडली दौड़ते हुए। लेकिन चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में भागते, उन्हें वही जगह वापस दिखाई देती। वही ट्विस्टेड ट्री, वही ब्रोकन साइन, वही हैंगिंग रोप, जैसे फॉरेस्ट उन्हें बाहर जाने ही ना दे रहा हो। तभी पीछे से एमी चीखी। जब उन्होंने मुड़कर देखा, वो गायब थी।
बस उसका फ्लैशलाइट ज़मीन पर पड़ा था और सिर्फ 3 लोग बचे थे। और दूर डार्कनेस में फिर वही रोने की आवाज़ शुरू हो गई, इस बार पहले से ज़्यादा करीब। रात करीब 2:15 बजे हरूतो का फ़ोन अचानक रिंग करने लगा। अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ उसकी खुद की आवाज़ थी, मत मुड़ना। हरूतो का खून जम गया। पीछे फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे, धीरे धीरे करीब आते हुए। रैन ने डरते हुए पीछे फ्लैशलाइट घुमाई और चीख पड़ा। वो वुमन अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि उसकी कोल्ड ब्रेथ सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह पेल था, आंखें पिच ब्लैक और उसका मुंह अननेचुरली वाइड खुला हुआ। फिर उसने धीरे धीरे कहा, स्टे। उसी सेकंड सारी फ्लैशलाइट्स बंद हो गए और पूरा फॉरेस्ट डार्कनेस में डूब गया। और फिर चारों तरफ सिर्फ चीखें गूंजने लगी। सुबह 6:30 बजे रेस्क्यू टीम को सिर्फ हरूतो मिला। वह फॉरेस्ट के एंट्रेंस के पास खड़ा था, पूरी तरह शॉक में। उसके कपड़ों पर मिट्टी और खून लगा था, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी, वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। वो चाहती है कि लोग अंदर आते रहें। एमी, रीन और यूकी कभी नहीं मिले। ऑफिशियल रिपोर्ट में उन्हें मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन पुलिस को हरूतो के फ़ोन में एक लास्ट वीडियो मिला। वीडियो पूरी तरह डार्क था, सिर्फ हैवी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे फ्रेम में एक चेहरा दिखाई दिया, वही वुमन, इस बार बेहद करीब, इतनी करीब कि उसकी ब्लैक आइज पूरी स्क्रीन भर चुकी थी। और वीडियो बंद होने से पहले उसने कैमरे के अंदर देखते हुए सिर्फ एक लाइन कही, नाउ यू नो वेयर दे आर। आज भी कई विजिटर्स दावा करते हैं कि ओकीगहरा फॉरेस्ट के कुछ एरिया में रात को रोने की साउंड सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ हवा है, लेकिन जो लोग उस आवाज़ का पीछा करते हैं उनमें से कई वापस नहीं लौटते।